वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम चक्रोता। एक अनएक्सपेक्टेड राइड। मैं बिल्कुल तैयारी से नहीं आया था और मैं सुबह चला था देवबंद से, और उसके बाद बस ऐसे ही निकलते निकलते चक्रोता पहुंच गया और बहुत रात हो गई थी। आई गेस 6 बज गया था। तो फिर मैंने सोचा कि यहीं स्टे करते हैं, कल मॉर्निंग में निकलेंगे चक्रोता, देहरादून, उत्तराखंड। और अभी बहुत रात हो गई है। मैं आपको भी दिखाता हूँ बाहर का कुछ व्यू। दिस इज आवर बालकनी। ये कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा बिल्कुल। देयर इज़ माई रूम, थर्ड रूम। और मैंने अपनी बाइक ही बाहर ही पार्क कर दिया। देयर इट इज़ वरी। हाँ, मैंने बाइक पार्क कर दी है अपनी। बजट फ्रेंडली होटल है और कुछ 1,000 के समथिंग का मुझे पड़ा है। तो अभी तो रात हो गई, मैं आपको मॉर्निंग में मिलूँगा क्योंकि मैं बड़ा थक गया हूँ। थोड़ा सा सोऊंगा, उसके बाद मॉर्निंग में आपसे मिलता हूँ मैं। बाय बाय। वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग भाई। रात तो बस मैंने जितना आपको दिखाया उसी तक मैं जाग रहा था। फिर उसके बाद जो बिस्तर पर लेटा, मुझे नहीं पता चला मैं किधर गया किधर नहीं गया। और एक तो सर्दी यार, इस टाइम पे कुछ टेम्परेचर 12 या 13 के समथिंग है। अभी मैंने चेक किया था। और ये देखिए मैं दो ब्लैंकेट लेके लेटा हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, बड़े हैवी से है। कहाँ आदत है उसमें, वहाँ तो पंखे पंखे चला के एसी चला के बगैर ब्लैंकेट के लेटना पड़ रहा है। एनीवेज, रात कुछ टेम्परेचर मैंने चेक किया था 5-6 के सब करीब चला गया था। तो मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहा है, फुल पैसा वसूल चुम्बेश्वर। अब उठेंगे, फ्रेश होंगे, बाइक चेक करेंगे बाइक के क्या हाल हैं, क्योंकि पीछे प्रॉपर पार्किंग नहीं थी होटल के बाहर। ऐसे ही होटल मैनेजर ने लगवा दी थी, बोल रहा था कि कैमरे वगैरह लगे हुए, कोई इशू नहीं है, सब खड़ी करते। और की भी खड़ी थी, तो मैंने अल्लाह का नाम लेके खड़ी कर दी थी। तो अभी बाइक चेक करेंगे क्या हाल है बाइक के, और फिर हम सवेरे ही निकल जाएंगे क्योंकि हमें होटल मैनेजर ने बताया था यहाँ से कुछ 21 किलोमीटर बाद घूमने की जगह है। तो वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं है। जब आए हैं तो घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या। अभी तो मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ, पहले तो उठ के चेक कर लेता हूँ बाइक वगैरह, फिर फ्रेश हो जाता हूँ और फिर निकलता हूँ। यार पहली बात, मैं अपना मोटो ब्लॉगिंग वाला कैमरा नहीं लेके आया, बिल्कुल भूल गया। मतलब भूल तो नहीं किया, मेरा इरादा नहीं था। बस मैं कहीं ऐसी जगह आया था जहाँ मैं सोचा चलो ज़रूरत तो है नहीं, तो मैं नहीं लेके आया। बड़ा अफसोस हो रहा है। मैंने उसको सब सेटअप करके रखा था रात को, फिर मैंने निकाल लिया, अपने को छोड़, ज़रूरत नहीं है, काश मैं ले आता तो। एनीवेज, जितना भी होगा, आज पहला व्लॉग है तो इससे ही करेंगे शुरू। मिलता हूँ थोड़ा फ्रेश होकर आपसे। बाइक को कोल्ड स्टार्ट दे दिया है भाई,
एकदम मस्त, एक ही बार में स्टार्ट हो गई, मज़ा सही आ गया। फ्रेश होने के बाद भाई साहब ये चाय और पीछे का कुछ मंजर जो आई गेस पेड़ों की वजह से कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता, मतलब लिटरली यार मज़ा सही आ गया। यू नो व्हाट, मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ। अब से तकरीबन 15 साल पहले, 15 तो नहीं आएंगे, 10-12 साल पहले हम लोग यहाँ पर आए थे इसी जगह विद फैमिली, और यहाँ हमने फ़ोटो क्लिक किए थे। कुछ बड़ी खूबसूरत जगह है, मतलब ये स्टार्टिंग है चक्रवाता की, समथिंग लाइक। हमारे यहाँ जो है भाई इस मौसम में मार्च अप्रैल मई में धूप से बचने फिरते हैं मतलब, और यहाँ पे धूप इतनी बढ़िया लग रही है लिटरली यार। मतलब ख़ास तौर से सामने दुकान थी, वहाँ पे छाँव थी, मैं धूप में आया, सर्दी इतनी थी कि धूप में आराम से धूप सेक के थोड़ी देर फिर जाएंगे। रोशनी बहुत तेज़ है बट हीट इज़ बेटर। हो चुका है अभी तक नाश्ता, ब्रेकफास्ट, सब कुछ। अब करें चेकआउट की तैयारी। और लास्ट टाइम दिस बालकनी, बड़ी अच्छी फैसिलिटी थी, बहुत अच्छे साफ़ सुथरे रूम थे, मज़ा आया। चले चेकआउट करते हैं, फिर निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे। शायद टाइगर फॉल जाएंगे, यहाँ पर आ रहे थे कि टाइगर फॉल अच्छी जगह है, टाइगर फॉल जाएंगे। सफ़र और कोई डिफ़िकल्टी ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, बट मेरे लिए अच्छी चीज़ है, थोड़ी सी आदत हो जाएगी। तो अभी जब मैं बाइक लेके चला तो उसमें देखा पंचर है, आई गेस हवा कम है या पंचर है, वो तो भी देखेंगे। दुकान भी खुली हुई मिल गई, अच्छी चीज़ है। चलो देखते हैं पंचर है। पंचर जुड़वाने के बाद पहला ब्रेक, जो मैं रुका सब कुछ ये दिखाने के लिए रुका। दिस इज़ द ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी एक्चुअली। ध्यान से, कभी वीडियो के चक्कर में नीचे से व्लॉगिंग करनी पड़े। हैव अ लुक भाई साहब, मज़ा ही आ गया बिल्कुल, मतलब पैसे वसूल चुम्बेश्वर। अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये इस तरह का कुछ नज़ारा। आई नो कैमरा गेस्चर बिल्कुल नहीं कर पा रहा वो कि क्या हम देख रहे हैं, बट सही में यार दिस इज़ द ब्यूटी। और अभी हमें वहाँ से होते हुए सड़क पे होके कहीं उस पहाड़ के पीछे से, पीछे वाले पहाड़ पे टाइगर फॉल जाना है। इस पहाड़ के पीछे दूसरा पहाड़ है, उस पर टाइगर फॉल है, जिसका रास्ता ये यहाँ से, ये आपको शायद वीडियो में नज़र आ रहा हो। वो एक गाड़ी नज़र आ रही है वहाँ पे कहीं, समथिंग ये वो। तो अभी ब्रेक लिया था एक छोटा सा। अभी चलो आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको आगे का भी नज़ारा। ये है भाई टाइगर फॉल, बस ऊपर से पानी गिर रहा है। बड़ी मेहनत से मैं आया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ इस तरह से करके आना पड़ता है, यहाँ से वहाँ ऊपर बाइक पार्क करके फिर दिखाता हूँ मैं आपको। ये रास्ता है भाई, और मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा पता नहीं कहाँ चढ़ा है। हाँ सही, ये सीढ़ी यार, एक तो मेरे जूते ये वाले हैं, इसमें बिल्कुल ग्रिप नहीं बनती, ऊपर से ये चढ़ के
और भाई मैंने बाइक जहाँ से उतारी है ना, मुझे वहाँ से चढ़ाते हुए डर लग रहा है। मैं दिखा रहा हूँ कहाँ से मैंने बाइक, वहाँ बाइक खड़ी है मेरी उस वाली गाड़ी के पीछे। बाइक की पार्किंग उधर है, यहाँ गाड़ियों की पार्किंग है। बहुत इजीली आप पार्क कर सकते हैं गाड़ी। अगर आप आएँ तो थोड़ा सा स्टेमिना ज़रूर साथ लाएं। मैं आपको भी दिखाता हूँ मैंने गाड़ी कहाँ पर, लेकिन हाँ नज़ारा काफ़ी अच्छा है पहाड़ों के बीच में, लाइक कटोरा टाइप, उसके बीच में ये जगह है। वाटरफॉल, वो सॉरी टाइगर फॉल था जो आपको भी दिखाया, झरना। और ये वहाँ कहीं से हम आए थे ऐसे घूम फिर के। और ये यहाँ से चढ़ना है, बिल्कुल टूटी फूटी सड़क, बहुत डर लग रहा है क्योंकि पिलियन साथ है। और यहाँ से मुझे चढ़ाई में 2 आदमी जा रहे हैं, वो वहाँ से जाके ऐसे समथिंग लाइक। पहाड़ों का पानी पी लेता हूँ मैं, फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में नेक्स्ट ब्रेक में। मैं वो नहीं लाया कैमरा, वरना मैं आपको दिखाता सारी चीज़ें रास्ते का। ओ भाई फाइनली ये है वो टाइगर फॉल का। ये तो नहीं है खैर, ये तो फिर भी मेन रोड है चक्रोता का। इससे नीचे उतर के एक और रास्ता जाता है भाई। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर किसी को चक्रोता आना है और आपसे कोई भी कहे कि टाइगर फॉल जाना है तो मत जाइएगा भाई साहब। बिल्कुल ही मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ पेट्रोल और वेस्ट ऑफ मनी, जो भी समझो सब कुछ वेस्ट है। कोई फ़ायदा नहीं है टाइगर फॉल आने का। एक तो बिल्कुल टूटी फूटी सड़क और कुछ नहीं है, सिर्फ एक झरना बह रहा है जो मैंने आपको दिखाया अभी। बड़ी मुश्किलों से आया हूँ साल, मतलब 20 किलोमीटर आई, 20 भी नहीं 15 किलोमीटर, और ये चीज़ दुखने लगी। अपना मानना तो भाई ये है कि अगर रास्ता आपको थका दे लेकिन मंजिल खूबसूरत हो तो थकान दूर हो जाती है, मंजिल देखते हो जाता है। बट अगर रास्ता भी ख़राब हो और मंजिल भी कुछ ना हो तो बेकार है बिल्कुल। कल मैं आया बहुत लंबा, थक गया था, लेकिन जो मैंने रास्ते में नज़ारे देखे सारी थकान पहुँचते पहुँचते दूर हो गई। लेकिन आज तो बस बट इस सारे नज़ारे को देख के अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल। मैं पता नहीं मुझे ब्राइटनेस की वजह से नज़र नहीं आ रहा है या क्या मसला है, कैमरा मेजर कर रहा है ये नहीं कर रहा है। बट हाँ बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं लिटरली यार, लाइक मज़ा सही आ गया। चुम्मेश्वर, ये मुंबई का निखिल ने सिखाया था मुझे। आप सोच रहे होंगे क्यों मैं कर रहा हूँ बार बार, ये निखिल ने मुझे सिखाया था क्या, मतलब बोलता रहता चुम्मेश्वर चुम्मेश्वर। एनीवेज एंजॉय करिए नज़ारे को, एक छोटा सा ब्रेक में ले लूँ फिर मिलता हूँ। यार काश मैं आपको रास्ता दिखा पाता यार। जू 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 मुझे तो, एक तो मुझे है ना यार उसकी, वो क्या कहते हैं उसको, हाइट फोबिया कह लीजिए उसका, मुझे फोबिया का नाम याद नहीं आ रहा। हाइट फोबिया है तो रास्ते में चलाते हुए इधर को नज़र पड़ जाए तो बड़ा हटानी पड़ती है, मतलब बड़ा अजीब सा हो जाता है। बहरहाल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। रोता अगेन पहुंच गए वापस, शुक्र है। कहाँ जाएं, घर जाएं। यहाँ से तकरीबन 150, 170, 80 के करीब है देवबंद हमारा। बोर्ड पे तो यार पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, लेकिन बाइक के रीडिंग के हिसाब से 170, 80 है। एनीवेज अभी निकलते हैं चक्रोता के लिए, वो सॉरी घर के लिए। एक और ब्रेक, कल से पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर रह गया है और ब्रेक लिया है भाई। रास्ते ने थोड़ा सा थका दिया, टूटा फूटा और जिक्सैक। बीच में रेस भी हो गई थी जो हम जीते। खैर रेस वाली बात मजाक है। थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, पीछे बैक कैमरे से दिखाता हूँ। और भाई यहाँ आते ही मौसम ऐसा बदल गया, उफ गर्मी लगने लगी। कहाँ सर्दी लग रही थी कहाँ गर्मी, कभी खुशी कभी गम वाली बात हो गई। बस क्या बता रही हैं, बहुत लंबी राइड के बाद मैं अभी रुका हूँ कुछ विकास नगर के बाद। जो भूख लग रही थी बहुत तेज वाली, तो अभी कुछ पेट में डालने ताकि कुछ आगे भी चला सके। अभी तकरीबन हमारा जो बचा होगा 120-130 के करीब यहाँ से है, कि 70 किलोमीटर यहाँ से देहरादून है, वहाँ से 70 तो नहीं, 50 किलोमीटर देहरादून है और वहाँ से 70-80 जो है देवबंद। 130, 140, 150 तो भी मिलेगा।
तो मेरे वो खाना खा लिया। ये ब्लॉग तो बड़ा मतलब मेरा पहला ब्लॉग है। मैं कुछ दिखा भी नहीं पाया जहाँ गया था कुछ ख़ास ऐसा, ना मोटो ब्लॉग कर पाया। बट एनीवेज पहला ब्लॉग है। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं पूरे प्रॉपर तरीके से चलूँगा जहाँ भी जाऊँगा, चाहे जहाँ भी जाऊँ। चलिए अगर खाना खा लेते फिर मिलता हूँ, शायद तो अगला ब्रेक घर ही जाकर होगा। लेट्स सी। फाइनली 200 किलोमीटर राइड के बाद घर। बहुत अच्छा सफ़र था अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लॉग जैसा भी था मैं एडिट करके डाल दूँगा। पहला है तो समझ के इग्नोर कर देना। और इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे मैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।